हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। माय नेम इज़ फारूक। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेमस इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर्स के बारे में। और हाँ गाइस, अगर आप एनआईडी, निफ्ट और यूसीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इसके साथ ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपसे हमारी आगे आने वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो पाए। तो चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फेमस इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर्स। ठीक है, हमारी सबसे पहली फेमस इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर है कोको शनेल। ठीक है, कोको शनेल को द आइकन ऑफ मॉडर्न फैशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न फैशन में काफ़ी सारे रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट किए जिनके लिए जानी जाती हैं। और काफ़ी सारे इनके फेमस ब्रांड्स भी हैं, इनके कलेक्शन, इनके वर्क्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इनकी एजुकेशन से। अगर हम कोको शनेल की एजुकेशन के बारे में बात करें, तो कोको शनेल ने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। ये एक सेल्फ टॉट फैशन डिजाइनर है। ठीक है, इन्होंने कोई भी फॉर्मल फैशन एजुकेशन या फिर कोई भी अन्य ट्रेनिंग नहीं ली है। अब बात करते हैं इनके ब्रांड के बारे में। तो शनेल का नाम आपने ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो शनेल को इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1909 में। अगर हम इनके सिग्नेचर स्टाइल के बारे में बात करें, तो इनका सिग्नेचर स्टाइल है सिंपल कंफर्टेबल डिजाइन्स। एंड इनकी एक बहुत ही फेमस ड्रेस है जिसका नाम है लिटिल ब्लैक ड्रेस। एंड सनेल शूट, क्विल्टेड पर्स, ये सभी इनके सिग्नेचर स्टाइल है। ठीक है, और इन्होंने जर्सी फैब्रिक का भी यूज किया है अपने डिजाइन्स में। मोनोक्रोमेटिक कलर पैलेट्स को भी इन्होंने यूज किया है। तो दिस ऑल वाज द सिग्नेचर स्टाइल ऑफ कोको शन। अब इनके हम फेमस क्लाइंट्स के बारे में बात करें, तो इनके काफी सारे बहुत ही वर्ल्ड फेमस क्लाइंट्स हैं, जैसे मैरिलिन मॉनरे, ऑड्रे। ठीक है, अब बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो इनको नेमन मार्कस फैशन अवार्ड 1957 में मिल चुका है। अब नोटेबल कैंपेन्स। ठीक है, तो शनेल नंबर 5 परफ्यूम जो कि इन्होंने लॉन्च किया, और एक बहुत ही नोटेबल कैंपेन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर इसमें से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि विच डिजाइनर इंट्रोड्यूस द लिटिल ब्लैक ड्रेस, कि कौन से फैशन डिजाइनर ने लिटिल ब्लैक ड्रेस को इंट्रोड्यूस किया। तो आंसर होगा कोको शनेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि व्हाट फैब्रिक डिड कोको शनेल पॉपुलराइज फॉर वुमेन्स क्लोथिंग। द आंसर विल बी जर्स। ठीक है, चलिए, तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर है एंड कोको शनेल इनका नाम है। अब बात करते हैं इनके फेमस वर्क्स की। तो इनका पहला फेमस वर्क है लिटिल ब्लैक ड्रेस, जिसको एलबीडी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, लिटिल ब्लैक ड्रेस, तो ये जो आपको सामने ब्लैक ड्रेस दिख रही है बहुत ही खूबसूरत, इसका नाम है लिटिल ब्लैक ड्रेस। ठीक है, और ये बहुत ही एक पॉपुलर ड्रेस है जिसको कोको शनेल ने बनाया था एंड डिजाइन किया था। और इसकी मार्केट में प्राइस लाखों में है। तो ये कोई आम डिजाइन नहीं है, ये कोको शनेल का डिजाइन है। चलिए, अब बात करते हैं शनेल के सूट के बारे में। तो इसका नाम है शनेल सूट। तो ये शनेल सूट इनका एक फेमस वर्क है। अब इनका नेक्स्ट फेमस वर्क है शनेल नंबर 5 परफ्यूम। ठीक है, तो ये परफ्यूम इनका काफी फेमस है एंड इसका नाम है शनेल 5। एंड नेक्स्ट इनका फेमस वर्क है शनेल हैंडबैग्स। ठीक है, इनके हैंडबैग्स भी काफी फेमस है। तो गाइज, ये थे कोको शनेल के फेमस वर्क्स और उनके बारे में। चलिए, अब पढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट इंटरनेशनल डिजाइनर के बारे में। तो गाइज, अब हमारे नेक्स्ट डिजाइनर है ईव्स सैंट लॉरेंट। तो ईव्स सैंट लॉरेंट एक बहुत ही फेमस डिजाइनर है। तो चलिएगा, अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस एजुकेशन सेंटर से, जिसका नाम है इकोले दे ला शैम्ब्री, वहां से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है। इन्होंने फैशन के बारे में भी ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं इनके सिग्नेचर स्टाइल के बारे में।
तो एंड्रोजिनस डिजाइन्स, ले स्मोकिंग टक्सीडो फॉर वुमेन, तो ये इनके सिग्नेचर स्टाइल है। अब इन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में बोल्ड कलर्स का यूज किया, सफारी जैकेट्स भी डिजाइन किए एंड शेयर ब्लाउजेस भी डिजाइन की। तो नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स के बारे में। तो काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका अवार्ड इनको 1982 में दिया जा चुका है। इनको लीजियन ऑफ ऑनर भी दिया जा चुका है फ्रांस में 1985 में। अब बात करते हैं कि नोटेबल कैंपेन्स के बारे में। तो इन्होंने विमेंस पावर सूट को इंट्रोड्यूस किया एंड इन्होंने एक और कैंपेन चलाया जिसका नाम था YSL लिब्रे फ्रैग्रेंस कैंप। ये इनके बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन रहे जिन्होंने इनको वर्ल्ड में फेमस किया। अब नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। तो दैट विल बी कि विच डिजाइनर पॉपुलराइज्ड द वुमेन्स टक्सीडो सूट, कि कौन से डिजाइनर थे जिन्होंने वुमेन्स के टक्सीडो सूट को फेमस किया। जिनका नाम है ईव्स सेंट लॉरेंट। अब YSL के कुछ फेमस वर्क्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो गाइज अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें सो दैट इज ले स्मोकिंग सूट, जिसको विमेंस टक्सीडो के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज ये जो सूट है ये पहले मेन के लिए ही था, इसको मेन में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, मैन ही इसको पहनते थे। बट YSL ने इसको विमेन के लिए रेडी किया एंड विमेन में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ, तो इसको विमेन्स टक्सीडो के नाम से या फिर ले स्मोकिंग सूट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद गाइस बात करेंगे सफारी जैकेट्स की। तो गाइस सफारी जैकेट्स इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है। तो दिस इज द सफारी जैकेट एंड द थर्ड इज द मोस्ट फेमस मॉन्ड्रियन ड्रेस, जो कि आपको डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलता है। तो दिस इज द मॉन्ड्रियन ड्रेस। तो ये कुछ फेमस वर्क थे YSL के, यानी कि ईव्स सेंट लॉरेंट। चलिए गाइस अब हम बात करेंगे जॉर्जियो अरमानी के बारे में, ठीक है। तो जॉर्जियो अरमानी को मास्टर ऑफ टाइमलेस एलिगेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ मिलन से, लेकिन किन्हीं इनकी पर्सनल रीजंस की वजह से वो उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो इनकी जो पढ़ाई थी वो उनको बीच में ही छोड़नी पड़ी। बट अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ये एक सेल्फ टॉट फैशन डिज़ाइनर है। उसके लिए इन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई भी इनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। अब बात करते हैं इनके ब्रांड के बारे में। तो इनका जो ब्रांड है बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा, अरमानी। तो अरमानी वॉज फाउंडेड इन 1975 एंड आई थिंक आपने सुना भी होगा कि गुची, अरमानी, ये सब जो भी ब्रांड है, तो दैट अरमानी इज दिस। अब हम बात करते हैं इनके सिग्नेचर स्टाइल के बारे में। तो इनके सिग्नेचर स्टाइल है टेलर सूट्स, मिनिमलिस्ट एलिगेंस, न्यूट्रल कलर पैलेट्स एंड क्लीन लाइन्स। अब बात करते हैं इनको मिलने वाले अवार्ड्स के बारे में। तो CFDA इंटरनेशनल अवार्ड इनको 1983 में दिया जा चुका है एंड 1982 में इनको इटली में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट का भी अवार्ड दिया जा चुका है। अब बात करते हैं इनके फेमस नोटेबल कैंपेन्स के बारे में। तो उनके फेमस नोटेबल कैंपेन्स हैं अरमानी एक्सचेंज फॉर एक्सेसिबल लग्जरी एंड ड्रेस्ड हॉलीवुड फॉर फिल्म लाइक अमेरिकन जिगोल। अब हम बात करते हैं एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि विच डिजाइनर इज नोन फॉर मिनिमलिस्ट टेलर्ड सूट, कि कौन से डिजाइनर हैं जो मिनिमलिस्ट टेलर्ड सूट्स के लिए जाने जाते हैं। द आंसर विल बी जॉर्जियो अरमानी। And the next question can be, in which year was the American brand established? Answer would be 1975. अब बात करेंगे जॉर्जियो अरमानी के कुछ फेमस वर्क्स के बारे में। तो इनका पहला फेमस वर्क है पावर सूट्स, जो मेन एंड विमेन दोनों के लिए। सो दिस इज द पावर सूट एंड द नेक्स्ट इज रेड कारपेट गाउन्स। आज भी इनके द्वारा डिजाइन किए गए गाउन्स रेड कारपेट पर काफी सारी सेलिब्रिटीज पहनते हैं। सो ही इज ऑल्सो फेमस फॉर रेड कारपेट गाउन्स। नाउ द लास्ट इज अरमानी प्राइव रनवे लुक्स। तो ये आप देख सकते हो कि इनके अपने रनवे के भी डिजाइन्स होते हैं। सो द मोस्ट फेमस इज अरमानी प्राइव रनवे लुक। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट डिजाइनर के बारे में।
चलिए गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे डोनाटेला वर्सेस के बारे में, जिनको क्वीन ऑफ बोल्ड ग्लैमर के नाम से भी जाना जाता है। सो शी इज द डोनाटेला वर्सेस। तो गाइस, अगर हम डोनाटेला वर्सेस की एजुकेशन के बारे में बात करें, तो इन्होंने कोई भी फॉर्मल फैशन ट्रेनिंग नहीं ली है। इन्होंने लैंग्वेजेस के कोर्स किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस से। तो अगर हम कहें, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दैट शी इज द सेल्फ टॉट डिजाइन। अब ब्रांड के बारे में बात करें, तो उनका ब्रांड है वर्सेस, जो 1997 में जब जियानी वर्सेस की डेथ हो गई थी, इसके बाद इन्होंने उसको टेक ओवर किया था। अब बात करते हैं इनके सिग्नेचर स्टाइल की, तो इनका सिग्नेचर स्टाइल है वाइब्रेंट प्रिंट्स, बोल्ड कलर्स, बरो पैटर्न्स, मेडुसा लोगो एंड बॉडी हगिंग सिलहूट्स एंड हाई ग्लैमर इवनिंग वेयर। और गाइज, अगर बात करें इनके फेमस क्लाइंट्स की, तो इनके फेमस क्लाइंट्स हैं जेनिफर लोपेज, बेयोंसे एंड लेडी गागा। अब बात करते हैं इनको मिलने वाले अवार्ड्स के बारे में, तो इनको 2018 में CFDA इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा चुका है एंड 2017 में इनको फैशन आइकन अवार्ड भी दिया जा चुका है। अब बात करते हैं इनके नोटेबल कैंपेन्स की, तो इनके नोटेबल कैंपेन्स हैं जेलोस आइकॉनिक ग्रीन वर्सेस ड्रेस एट द 2000 ग्रामीज एंड वर्सेस फॉर H&M कोलैबोरेशन, जो कि 2011 में हुआ। अब बात करते हैं एग्जाम क्वेश्चंस की, तो एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है विच डिजाइनर इज एसोसिएटेड विद द मेडुसा लोगो, कि कौन से डिजाइनर हैं जिन्होंने अपने डिजाइन्स में मेडुसा लोगो का यूज किया या उसके साथ एसोसिएटेड है। द आंसर वुड बी डोनाटेला वर्सेस। अब डोनाटेला वर्सेस की कुछ फेमस वर्क को देखते हैं। तो गाइस, इनका जो फेमस वर्क है, सबसे पहला दैट इज ब्राइट बोल्ड प्रिंटेड ड्रेस। इनके जितने भी ड्रेसेस हुए, उनमें सबसे ज्यादा एक जो फेमस था दैट इज द प्रिंटेड ड्रेस एंड द सेकेंड इज सेफ्टी पिन ड्रेस। इनकी एक ड्रेस जिसमें इन्होंने सेफ्टी पिन्स को यूज किया, सो दिस ड्रेस इज नोन एज द सेफ्टी पिन ड्रेस, और ये ड्रेस काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। एंड द नेक्स्ट इज रनवे डिजाइन्स विद गोल्ड एंड ग्लिटर। तो जो भी इनके डिजाइन्स होते थे, उनमें या तो गोल्ड या फिर ग्लिटर का यूज किया जाता था। सो दैट इज द डिजाइन फेमस फॉर रनवे विद गोल्ड एंड ग्लिट। क्लियर? चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट फैशन डिजाइनर की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिजाइनर के बारे में, जिनका नाम है स्टेला मैकार्टनी। इनको चैंपियन ऑफ सस्टेनेबल फैशन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, चैंपियन ऑफ सस्टेनेबल फैशन का मतलब है कि इन्होंने ऐसे फैब्रिक्स का यूज किया अपने डिजाइन में जो सस्टेनेबल थे। अब इनके एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बेसिकली अपनी पढ़ाई लंदन की सेंट्रल सेंट मार्टिन से कंप्लीट की है। अगर इनके ब्रांड की हम बात करें, तो इनका ब्रांड है स्टेला मैकार्टनी, जो कि 2001 में इस्टेब्लिश किया गया। अब बात करते हैं इनके सिग्नेचर स्टाइल की। तो इनका सिग्नेचर स्टाइल है सस्टेनेबल, क्रुएल्टी फ्री मटेरियल्स लाइक नो लेदर और नो फर एंड फेमिनिन टेलरिंग, रिलैक्स सिलहूट्स एंड इको कॉन्शियस डिजाइन्स विद मॉडर्न एस्थेटिक। तो बेसिकली क्रुएल्टी फ्री मटेरियल्स यानी कि सस्टेनेबल सस्टेनेबल फैब्रिक एंड मटेरियल्स इनका सिग्नेचर स्टाइल है। चलिए, अब बात करते हैं इनको मिलने वाले अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो इनको 2000 में ब्रिटिश डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जा चुका है एंड सेम उसी ईयर में इनको वोग फैशन अवार्ड भी दिया जा चुका है। अब बात करते हैं इनके नोटेबल कैंपेन्स के बारे में। तो मेगान मार्कलेस वेडिंग इनका एक फेमस कैंपेन था एंड सेकेंड इनका जो फेमस कैंपेन था दैट वाज वेगान लेदर एंड सस्टेनेबल फैशन प्रैक्टिसेस। अब बात कर लेते हैं एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में। तो किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं? दैट इज विच डिजाइनर इज नोन फॉर क्रुएल्टी फ्री एंड सस्टेनेबल फैशन, कि कौन सा डिजाइनर है जो क्रुएल्टी फ्री डिजाइन्स के लिए जाना जाता है? दैट इज स्टेला मैकार्टनी। अब इनके कुछ फेमस वर्क्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो इनके फेमस वर्क में है स्टेला मैकार्टनी सस्टेनेबल फैशन, सेकंड स्टेला मैकार्टनी एडिडास कलेक्शन। इन्होंने एडिडास के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन किया जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ। एंड द लास्ट वन इज स्टेला मैकार्टनी परफ्यूम्स, जो कि ऑलरेडी आप जानते ही होंगे काफी फेमस है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेमस डिजाइनर के बारे में, जिनका नाम है क्रिश्चियन डियोर, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ न्यू लुक के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्रिश्चियन डियोर ने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, यानी उन्होंने डिजाइनिंग की और फैशन की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है। अब इनके ब्रांड के बारे में बात करें तो इनके ब्रांड का नाम है डियोर, जो कि 1946 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो अब बात करते हैं इनके सिग्नेचर स्टाइल। तो इनका सिग्नेचर स्टाइल है न्यू लुक, लग्जूरियस फैब्रिक्स, इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी एंड टाइमलेस हुट क्यूचर। अब बात करते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। तो इनको 1947 में नेमन मार्कस फैशन अवार्ड से नवाजा जा चुका है, एंड इनको लीजियन द ऑनर, जो कि फ्रांस में इनको 1950 में दिया जा चुका है। अब इनके नोटेबल कैंपेन्स के बारे में बात करें तो दे आर न्यू लुक कलेक्शन, जो कि 1947 में हुआ, एंड जाडोर डियोर फ्रैग्रेंस कैंप। तो वैसे चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम क्वेश्चन के बारे में। तो एग्जाम क्वेश्चन कैन बी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डियोर्स आइकॉनिक फ्रैग्रेंस कैंपेन। तो द आंसर विल बी जा अडोर। अब बात कर लेते हैं क्रिश्चियन डियोर के कुछ फेमस वर्क्स के बारे में। तो गाइस इनके फेमस वर्क में है डियोर न्यू लुक 1947, एंड नेक्स्ट है बॉल गाउन्स। थर्ड इनका फेमस है डियोर लोगो बैग्स। ठीक है, तो डियोर के हैंड बैग्स काफी फेमस है। चले गए, अब हम बात कर लेते हैं राफ लॉरेन के बारे में। तो गाइज राफ लॉरेन को क्रिएटर ऑफ प्रैपी स्टिक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने कोई भी फैशन की फॉर्मल ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन नहीं ली है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ही इज अ सेल्फ टॉट फैशन डिजाइन। हालांकि इन्होंने बिजनेस की पढ़ाई की है कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में। अब बात करते हैं इनके ब्रांड के बारे में। तो राफ लॉरेन के ब्रांड का नाम राफ लॉरेन है, जो कि 1967 में स्टैब्लिश किया था। और अगर बात करें इनके सिग्नेचर स्टाइल की तो इनका सिग्नेचर स्टाइल है प्रेपी ऑल अमेरिकन एस्थेटिक विद पोलो प्लेयर लोगो। ठीक है, एंड क्लासिकल टेलरिंग एंड स्पोर्ट्स वेयर इंस्पायर्ड डिजाइन्स एंड लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांडिंग, ये इनका सिग्नेचर स्टाइल रहा है। अब बात कर लेते हैं इनको मिलने वाले अवार्ड्स के बारे में। तो इनको 1992 में CFDA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा चुका है, एंड इनको 2010 में फ्रांस में शेवलियर अवार्ड भी दिया जा चुका है। अगर इनके फेमस नोटेबल कैंपेन्स के बारे में बात करें तो वो है फॉलो राफ लॉरेन लाइन एंड आउटफिटेड। अब बात कर लेते हैं एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन कैन बी विच डिजाइनर इज नोन फॉर द पोलो प्लेयर लोगो, कि कौन सा डिजाइनर है जो पोलो प्लेयर लोगो के लिए जाना जाता है। द आंसर विल बी राफ लॉरेन। अब इनके कुछ फेमस वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका पहला फेमस वर्क है पोलो शर्ट्स। तो राफ लॉरेन अपनी पोलो शर्ट्स के लिए काफी फेमस थे। सेकंड, राफ लॉरेन प्रेपी स्टाइल, स्पेशली जो अमेरिकन प्रेपी स्टाइल है उसके लिए काफी फेमस है। एंड द लास्ट वन इज राफ लॉरेन परफ्यूम्स। इनके परफ्यूम का नाम है पोलो राफ लॉरेन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड गाइस। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और आपने फेमस इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर्स के बारे में काफी कुछ नया सीखा होगा। तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम अपने चैनल पर काफी सारे टॉपिक्स पर काफी सारी सीरीज भी अपलोड करते हैं, काफी सारे वीडियोस भी अपलोड करते हैं। लेकिन गाइस अगर आप ऐसे सोचते हो कि वीडियोस को देखकर आप एक बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो, अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो और टॉपर बन सकते हो, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि नहीं, आप बिल्कुल भी करेक्ट नहीं सोच रहे हो। क्योंकि गाइज वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन होती है, वीडियो में हम जो आपको पढ़ाते हैं वो कंप्लीट डिटेल्ड नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं कि यूट्यूब के इन वीडियोज में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, आपको डिटेल में पढ़ा सकें। लेकिन गाइज यूट्यूब पर इतना डिटेल में पढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो गाइज अगर आप NID, नेफ्ट और यूसीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना होगा और आपकी स्ट्रेटजी पूरी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी एक एस्पेक्ट में भी फेल होते हैं तो आपकी रैंक या फिर परसेंटाइल इस एग्जाम में गिर सकता है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आपको एक टॉप कॉलेज मिले या आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी एग्जाम में अच्छी हो, आपका अच्छा परसेंटाइल हो, अच्छी रैंक हो, तो आप उसके लिए SSEC ज्वाइन कर सकते हो। गाइस
एसएससीसी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने से एनआईडी, निफ्ट और यूसीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और गाइस, क्योंकि ये एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, तो इसमें आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है। गाइस, एसएससीसी केवल एनआईडी, निफ्ट और यूसीट के एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं कराता, बल्कि आपको एक टॉपर बनाता है। तो गाइज, अगर आप भी इन एग्जाम्स में एक टॉपर बनना चाहते हो, तो आप एसएससीसी ज्वाइन कर सकते हो। और गाइज, अगर आपको ये डाउट है, ये कंफ्यूजन है कि हम अपने क्लासेस में कैसे पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो गाइज आप अपने लिए एक डेमो क्लास बुक कर सकते हो। गाइज, ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, और क्योंकि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, तो फिर देर किस बात की। आप जल्दी से जल्दी जाकर इस डेमो क्लास को बुक कर दीजिए। इस डेमो क्लास को बुक करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया है जिस पर आप डायरेक्टली जाकर अपने लिए डेमो क्लास बुक कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।